हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूएसए की तरफ से कुछ लॉज प्रपोज किए गए हैं। कुछ इस तरह के कानून यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। ये बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, लाइक गूगल इज़ देयर, ओके, अमेजॉन है, एप्पल है, फेसबुक है, इनके कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे। फाइन। जहाँ तक इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की हम बात करें, इनके द्वारा कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जो मार्केट के अंदर नए प्लेयर्स की एंट्री के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही हैं। मार्केट में ये जो अपनी पोजीशन है उसका डोमिनेंस का मिसयूज़ करते हुए दिख रहे हैं। फाइन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके 6 बिल्स जो हैं यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं, अगर आप ये बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन देखते हैं यूएसए के अंदर। और सबसे अच्छी बात है, ये जो बिल्स आपके प्रपोज किए जा रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में कानून बन के सामने आएंगे, इसके ऊपर बाई पार्टीसन कंसेंसस दिख रहा है। मतलब जो अमेरिका में दो मेजर पार्टीज़ हैं, एक आपके डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन अभी आपके प्रेसिडेंट है, और इसी तरह से रिपब्लिकन्स हैं, जो रिपब्लिक पार्टी है जिसमें ट्रंप लास्ट टाइम आपके प्रेसिडेंट थे। दोनों ही पार्टी की तरफ से इन बिल्स को सपोर्ट मिल रहा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये लॉ बन के सामने आए। किस तरह के लॉज यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जैसे यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, या फिर आपके गूगल, अमेजोन, एप्पल एट्सेट्रा, इनको इम्पैक्ट करने की बात कर रहे हैं। किस तरह की इनकी जो प्रैक्टिसेस है उसके रेगुलेशन की ये बिल्स बात करते हैं। ओके। उन प्रैक्टिसेस को हम देखेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका इन्होंने लगाया है या कंसर्न आपके दिखाए जा रहे हैं, और उन्हीं प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने की ये बिल्स बात कर रहे हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द लेक्चर विल बी अवेलेबल हियर। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 7 जुलाई तक आपका ये ऑफर है, जिसमें अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री दिया जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी का 1 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उस पर एसएससी और बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 ईयर की जो आपकी फ़ीस है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 रुपीज़, जिसमें यूपीएससी की प्री मेंस सारी प्रिपरेशन इंक्लूड है। फ्री नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है 7 जुलाई तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रूटर्स की हेडलाइन यहाँ पे देखते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस तरह के आपके लॉज लाए जा रहे हैं, और ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इसमें एंटी ट्रस्ट बिल्स इनको नाम दिया गया है। ओके, ये जो बिल्स हैं जो आपके लाए गए हैं, लॉज जो प्रपोज किए गए हैं, जिस तरह के कानून यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं, उनको नाम दिया गया एंटी ट्रस्ट। ओके, एंटी ट्रस्ट वर्ड को हम समझते हैं, फिर एक एक करके ये सारे जो कानून यहाँ पे लॉज प्रपोज किए गए हैं उन्हें हम देखेंगे। एंटी ट्रस्ट का मतलब है, ये एक अमेरिकन टर्म है। इसका मतलब है इस तरह के कानून, इस तरह के लॉज जो कि मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। फाइन। अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में हैं, या कोई मार्केट में बड़ी कंपनी है वो मोनोपोली इस तरह से क्रिएट कर रही है, ओके, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। फाइन। कंज्यूमर की चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, क्योंकि अगर एक ही कंपनी डोमिनेट करेगी, छोटे प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे या कंपटीशन को हैम्पर किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके कंज्यूमर को, उपभोक्ता को होता है। ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं उन्हें हम एंटी ट्रस्ट लॉज कहते हैं। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी एंटी ट्रस्ट लॉज यूएसए के अंदर काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर ये नए लॉज लाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रही है, ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गूगल, फेसबुक, इनका जो मॉडल है, बिजनेस का जो मॉडल है, काफ़ी अलग मॉडल है। किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नए बिल्स लाने की बात की जा रही है इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। किस तरह के ये बिल्स हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, इन सबको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है, इस बेसिस पे हमने इन 6 बिल्स को यहाँ पे एनालाइज किया है। एक एक करके सारे बिल्स को देखते हैं। फर्स्ट जो बिल है, इसे नाम दिया गया है द प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। ये क्या करेगा? देखिए, जो जनरली क्या होता है, कोई बड़ी कंपनी होती है, जैसे फेसबुक है ना, काफ़ी बड़ी इस तरह से कंपनी है, और इसने इंस्टाग्राम को एक्विजिट कर लिया था, इंस्टाग्राम को बाई कर लिया था $1 बिलियन के अंदर। फाइन। और इंस्टाग्राम हो सकता है आगे जाके काफ़ी ग्रो करता, एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आता और फेसबुक का कॉम्पिटिटर बन जाता। तो ये जो प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशन अपॉर्चुनिटी एक्ट है, ये क्या करेगा? ये एक्ट इस तरह के बड़ी कंपनीज के द्वारा जो अधिग्रहण किए जा रहे हैं, ओके, कंपटीशन को कट आउट करने के लिए, या जो अपने कंपटीटर हैं उनको ग्रो करने से रोकने के लिए, उन चीज़ों को रोकेगा।
जैसे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाई कर लिया था। तो इस तरह के जो भी बाइंग हो रही है, ओके, जो छोटे आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको आप खरीद के कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हो, इस तरह की प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने की बात की जाएगी अंडर द प्लेटफॉर्म कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। सेकेंड एक्ट है दैट इज द एंडिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज एक्ट। फाइन, आपने अमेजोन पे डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप अमेजोन पे कुछ भी अपना प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे दिखेंगे जो अमेजोन ऑन्ड इस तरह से ब्रांड के हैं। फाइन, तो अमेजोन खुद के ही काफ़ी प्राइवेटली ऑन्ड ब्रांड हैं, उनको सेल कर रहा है। फाइन, हाउ अमेजोन सेल्स इट्स ओन ब्रांड्स, आई थिंक सोलिमो इज देयर, और काफ़ी सारे प्राइवेटली ऑन्ड अमेजोन के ब्रांड है जिनको वो खुद के ही प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अब देखिए अमेजोन क्या है, एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप खरीद सकते हो। अब ये क्या करेगा, खुद ही का प्लेटफॉर्म है, और अगर इसका खुद ही का ब्रांड होगा तो उस ब्रांड को क्या करेगा, ये ज़्यादा प्रमोट करेगा क्योंकि सारी पावर तो इसके पास है। फाइन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन जो है स्मॉलर जो रिटेलर्स हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है, ओके, इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है विद द हेल्प ऑफ एंडिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज एक्ट, कि आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपकी मोनोपोली, ठीक है, वो नहीं चलेगी। इसी तरह से एप्पल के केस में भी आपने जो है फील किया होगा कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जो आपके ऐप डेवलपर्स हैं वो किस तरह के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, ऐप्स के अंदर किस तरह के ऐप डेवलपमेंट के लिए किस तरह के टूल को यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। तो कह सकते हैं कि एप्पल का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसकी मोनोपोली है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्सेट्रा पे। तो इस तरह की मोनोपोलीज ना रहे, जैसा हमने अमेजोन एप्पल के केस में देखा, इसको रोकने के लिए ओके, या आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है खुद के ही ये जो कंपनियां हैं खुद के ही प्लेटफॉर्म पे ओके, एक तरह से प्लेयर बन के ना उभरे। फाइन, इससे क्या होगा, कंपटीशन आपका हैम्पर होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सामने आएंगी, और स्पेशली जो छोटे व्यापारी हैं या यहाँ पे जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको नुकसान होगा। तो इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एंडिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोलीज एक्ट आपका लाया गया है। थर्ड जो एक्ट है इसकी हम बात करें, दैट इज़ द अमेरिकन चॉइस एंड इनोवेशन ऑनलाइन एक्ट। देखिए अगर आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, अगर आपने गूगल पे कोई किसी भी चीज़ को आपने टाइप किया है, तो वीडियो रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले आपको यूट्यूब के वीडियो सामने आएंगे, ओके, और यूट्यूब जो है गूगल का ही पार्ट है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस ना हो, फाइन, जिसके अंदर कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने ही प्रोडक्ट को प्रिफरेंस दे रही हैं, ओके, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट आपका लाया गया है जिसमें कंपनियां अपने ही प्रोडक्ट को प्रेफरेंस ना दें। जैसे मैंने गूगल यूट्यूब का एग्जांपल दिया, अमेजोन का सोलिमो जो ब्रांड है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल एज वेल, जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपने ही प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देती हैं, उनको प्रीफर करती हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर यूट्यूब सर्चेज आपके पहले आएंगे, तो उससे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाता है। जो दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं ओके, उनको कंपटीशन के अंदर डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपके ये जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, ये जो बड़े प्लेयर हैं, ये अपना डोमिनेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फाइन, तो इसे रेगुलेट करने के लिए द अमेरिकन चॉइस इनोवेशन ऑनलाइन एक्ट आपका प्रपोज किया गया है। फोर्थ एक्ट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे हो या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो, अब आपके सारे यहाँ पे जो भी डेटा है, या आपका फेसबुक के ऊपर है, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं उनका डेटा है, आपका खुद का है, इतना सारा डेटा वहाँ पे होता है। फाइन, और अभी हमने देखा कि व्हाट्सएप की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी को लेके कुछ प्रॉब्लम थी, और इसकी वजह से लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रहे थे, है ना, कुछ सिग्नल है या फिर टेलीग्राम है, वहाँ पे मूव कर रहे थे। तो उस केस में क्या होता है, ये एक्ट उस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा। फॉर एग्जांपल, यूज़र जो है अपना डेटा को मान लीजिए आप व्हाट्सएप से कहीं और जा रहे हैं तो या फेसबुक से कहीं और जा रहे हैं, तो आपका आपसे रिलेटेड जो आपका डेटा है, आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, फ्रेंड्स हैं एक्सेट्रा, वो डेटा आप अपने साथ ले जा सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इससे क्या होगा, ये ईजी बनाएगा जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई कंपनी बड़ी बन जाती है तो वो देखेगी कि सारा डेटा तो हमारे पास है, इसके फ्रेंड एक्सेट्रा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये दूसरी जगह जाएगा तो ये डेटा तो ले जा नहीं सकता। फाइन, तो हम कुछ भी करें, अपनी मनमानी करें, लेकिन ये अब जो इंडिविजुअल है दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव नहीं कर सकता है। फाइन, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आपका एक्सेस एक्ट लाया गया। एक्सेस एक्ट में क्या होगा, अब जितने भी यूज़र हैं वो अपना डेटा अपने साथ ले जा सकते हैं अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अभी जिस तरह से ये कंपनीज एक्ट कर रही हैं ओके, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए एक्ट कर रही हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट कर रही हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो इनके यूज़र्स हैं,
उनके जो इंटरेस्ट है उनको क्या किया गया है, सब सर्विंट किया गया है, मतलब उनको लेस प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो ये चीज़ आपकी हटाने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस एक्ट। बहुत ही अच्छा ये एक्ट है। यूज़र का जो डेटा एक्सेस है, प्राइवेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन सबको इंप्रूव करेगा और कंपटीशन को भी डील करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा दो और आपके एक्ट प्रपोज किए गए हैं। दिस इज द फिफ्थ एक्ट, ओके, द मर्जर फाइलिंग फी मॉडर्नाइजेशन एक्ट। इसके अंदर क्या होगा, फीस इंक्रीज की जा रही है। अगर इसके रिगार्डिंग कंपटीशन लॉज के रिगार्डिंग कोई भी केस आता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फीस को इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि इस फंड को, ओके, ये फीस के थ्रू जो फंडिंग आपकी हो रही है उसको यूज़ किया जा सके एंटी ट्रस्ट मतलब कंपटीशन जो लॉज हैं उनके एनफोर्समेंट के अंदर। सिक्स्थ लॉ आपका प्रपोज किया गया है जिसमें कहा जा रहा है स्टेट एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट वेन्यू एक्ट। इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई भी अगर कंपनी है, मान लीजिए गूगल का कोई इशू चल रहा है, तो गूगल अपने केस को अपने फेवरेट किसी कोर्ट के अंदर फेवरेबल जो उनको है वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो ये जो एक्ट है ये प्रिवेंट करेगा कंपनीज को फ्रॉम शिफ्टिंग एंटी ट्रस्ट केसेस टू कोर्ट्स विच आर फेवरेबल टू देम, ताकि एक जो है फेयर उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरी ट्रायल चल सके और रिजल्ट सामने आ सके। तो ये मेजर 6 लेजिस्लेशन यहाँ पे सामने आपके किए गए हैं। इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए यूएसए की तरफ से ये लॉज लाए जा रहे हैं। अब जब ये एक्ट बन के सामने आएंगे तो जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं इनके ऊपर कंपल्शन होगा कि इनको हम फॉलो करें, ठीक है। अब ये अगर यूएसए में फॉलो किए जाते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि ये अपने ग्लोबल मार्केट में भी इसी तरह के लॉज को फॉलो करेंगे। जो लॉज यूएसए में ये कंपनियां फॉलो कर रही हैं, ग्लोबल मार्केट में जैसे इंडिया में फंक्शन कर रही हैं, तो इस तरह के लॉज को ये फॉलो करेंगे। और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्लोबली तो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। इंडिया के केस में हम बात करें, ऑलरेडी काफ़ी सारे लॉज इंडिया में हैं। इनको भारत की तरफ से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है, ओके। जो भी कंपटीशन के रिगार्डिंग लॉज हैं, जो भी केसेस आते हैं, उनको सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जिसे पार्लियामेंट के एक्ट कंपटीशन कमीशन, ये जो कंपटीशन एक्ट है इसके द्वारा लाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन के अलावा 3 मेंबर्स और होते हैं, और इसकी जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको रोका जाए, ओके। जितने भी आपके मर्जर होंगे, अधिग्रहण, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को इस तरह से एक्विजिट कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, या 2 कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, तो सबसे पहले परमिशन लेनी होती है सीसीआई। सीसीआई उसको परमिट करेगा, उसके बाद ये डील आपकी फाइनलाइज होती है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इन डील से कहीं कंपटीशन खत्म तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन अगर कम होगा तो नुकसान किसका है, ओवरऑल मार्केट का है, स्मॉल जो आपके प्लेयर्स हैं उनका है, और सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर का होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में जो फंक्शन कर रहा है दैट इज सीसीआई। सीसीआई के केस में आप देखोगे अभी रिसेंटली काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली गूगल पे को लेके सीसीआई में एप्लीकेशन है, इस पर एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है। गूगल का जो स्मार्ट टीवी के रिगार्डिंग है ना, गूगल का जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, वहाँ पे उसका जो डोमिनेंट पोजीशन है, उस पर उसकी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करने का ये केस लगा हुआ है स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स के अंदर। इसी तरह से आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी एंटी ट्रस्ट केसेस आपके चल रहे हैं सीसीआई के अंडर में। तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे अगर यूएस की तरफ से सॉल्यूशन सामने आता है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यू कैन रिपोर्ट दैट एज वेल। अनअकैडमी प्रॉमिस करके ये ऑफर है, 7 जुलाई तक आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल या उससे ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले रहे हैं तो आपको ये 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी हिंदी इंग्लिश में, जिसमें पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर है। आपको टेस्ट दिए जाएंगे, ओके, 80 नंबर ऑफ टेस्ट। और इसके अलावा आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है, और आपका सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एसएससी बैंक एग्जाम का ये सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, क्लियर। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे 35% का डिस्काउंट है, मतलब आपकी जो ओवरऑल फीस है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50,000 के आसपास आपको पूरा पड़ रहा है, ओके। यूज द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, फाइन। प्रॉमिस ऑफर में ये है, अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा। ये सब वही ऑफर हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक इज़ देयर, ओके। ये लोन फैसिलिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल 1 साल का ये फीस स्ट्रक्चर है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब RB Live कोड अप्लाई करेंगे तो ये 10% एक्स्ट्रा आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। 7 जुलाई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं, पर्सनल मेंटरिंग एट्सेट्रा, ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, सो दिस इज़ द
ओके, फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर ऑप्शनल। कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी अनरेवेल ये एक यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपका यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।